का जी नमस्कार सभी को। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक से। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हमारे पेपरों में, एग्जाम्स में। क्या कहता है, एक कोड भाषा में, इसकी इंग्लिश पे फोकस मत करना कि इंग्लिश कुछ पूछी जाएगी या मुश्किल होगी आसान होगी। एक कोड लैंग्वेज में 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का मतलब टॉल बिग बॉय, 6 3 7 का मतलब ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ये आसान क्वेश्चन है। इसके बाद में थोड़ा से 2 3 क्वेश्चन और आसान कराऊंगा और वो सीधा मुश्किल क्वेश्चनों की तरफ हम उड़ान भरेंगे। इसमें तुमसे पूछा जा रहा है ब्राइट का मतलब क्या है। ब्राइट 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 का मतलब क्या है। कुछ मत करना दोस्तों। हां, कईयों ने आंसर देने शुरू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया है। ओके, डेस्टिनेशंस मतलब डायरेक्शन वाली ना, वो कराएंगे हम, डायरेक्शन वाली क्लास भी। ओके, देखिए देखो, नई विधि का एक वो आप बता। देखिए पूछा गया है ब्राइट। अब देखो ब्राइट कहां पर है, पहली लाइन में है। जहां पर ब्राइट है उसी लाइन में उसका कोड भी होना चाहिए। कोड बोले तो 1 2 3 कोड, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3। अब देखिए ब्राइट का मतलब पहली लाइन में होना चाहिए, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 है। क्या ब्राइट कहीं और है? नहीं है। अगर ब्राइट कहीं और नहीं है तो उसका कोड भी कहीं और नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसा 1 2 3 में कौन है जो कहीं और नहीं है? 2 1 तो ये रहा। अगर ब्राइट का कोड 1 होगा तो 1 के सामने भी तो ब्राइट होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 तो ये रहा। अगर ब्राइट का कोड 3 होगा तो 3 के सामने भी तो ब्राइट होना चाहिए। आमने सामने होते हैं कोड्स और डिकोड्स। कोड्स होते हैं आमने सामने। लाइक जहां पीटर पार्कर होगा वहां पर स्पाइडरमैन होगा, जहां स्पाइडरमैन होगा वहां पर पीटर पार्कर होगा, जहां पर शक्तिमान होगा वहां गंगाधर होगा, जहां गंगाधर होगा वहां शक्तिमान होगा। इतनी सी बात है। सेम चीज पर मैं एक बार दोबारा बताता हूं। ब्राइट कहीं भी नहीं है तो ब्राइट का कोड भी कहीं और नहीं मिलेगा। ब्राइट का कोड 1 या 2 या 3 में से कोई एक होगा। तो ऐसा कौन है जो कहीं अकेला 2 है जो कहीं और नहीं है, क्योंकि ब्राइट भी कहीं और नहीं है। आंसर ये होगा। लोग क्या करते हैं, बाकी को खत्म करते हैं। लाइक लिटिल ये रहा, लिटिल ये रहा। पहली और तीसरी लाइन में लिटिल कॉमन है और पहली और तीसरी लाइन में 3 कॉमन है, तो लिटिल का मतलब हो जाएगा 3। बॉय ये रहा, बॉय ये रहा। पहली और दूसरी लाइन में बॉय कॉमन है, पहली और दूसरी लाइन में 1 कॉमन है। बचा कौन? ब्राइट। बचा कौन? 2। इतनी सी बात है। लेकिन एक बात बताओ, जब पूछा तुमसे ब्राइट है तो बाकी क्यों ढूंढ रहे हो? इतनी सी बात है, बता, लिटिल खत्म कर रहे हैं, बॉय खत्म कर रहे हैं। अरे ब्राइट अकेला है और वो कहीं और नहीं है, तो उसका जो कोड होगा वो भी अकेला होना चाहिए और कहीं और नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा 2। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी सबको। बहुत बढ़िया। अगर समझ में आए तो लाइक बटन जरूर कर देना, वरना डिसलाइक, जो मैंने तरीका आपको बताया है। ओके पार्थ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब ये क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को बताना है हेल्थ का मतलब क्या होगा। हेल्थ का मतलब क्या होगा? कोई नहीं वंश, सभी क्वेश्चंस होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्थ, ऑप्शन जैसे भी दे रखे हैं, ABCD जैसे भी ऑप्शन है आपके सामने। ओके, पाउंड 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 का साइन है ये जो साइन पड़ता है ना, वैसे पाउंड का पड़ता है। ऑप्शन जैसे भी तुम लोग दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सिग्मा नहीं है वो, एजुकेशन। सी ऑप्शन, अच्छा सी ऑप्शन। देखो इतनी सी बात है, हेल्थ अकेला है और कहीं और नहीं है। अगर हेल्थ कहीं और नहीं है तो उसका कोड भी कहीं और नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन है जो कहीं और नहीं है? क्वेश्चन मार्क तो ये रहा, @ ये रहा, क्वेश्चन मार्क ये रहा, @ ये रहा। बचा कौन? पाउंड। आंसर है। इतनी बात है। मेरी बात ध्यान से समझना, हमेशा इस टाइप में यही होता है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग ये करते हैं, हेल्थ कहीं और नहीं है तो कैसे करूं? 4 ये रहा, 4 ये रहा, तो दोनों लाइन में क्या कॉमन है? क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गुड ये रहा, गुड ये रहा। अब पहली और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एट द रेट ऑफ। अकेला बचा पाउंड, तो हेल्थ का मतलब पाउंड। अरे यार जब तेरे से हेल्थ बोला है तो हेल्थ हेल्थ देखो ना, बाकियों को क्यों देख रहे हो। अकेला है हेल्थ, हेल्थ कहीं और है ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में हेल्थ कहीं नहीं है, तो हेल्थ का जो कोड होगा वो कहीं और नहीं होगा। पहली बात वो इन तीन में से होगा, हेल्थ के सामने। और दूसरी बात वो कहीं और नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क तो ये रहा, एट द रेट ऑफ ये रहा, अकेला ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होगे, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी का मतलब बताओ। वेरी का मतलब बताओ। सात 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 सात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सात 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 सात, वेरी का मतलब क्या होगा। एक कोड लैंग्वेज में 786 का मतलब स्टडी वेरी हार्ड, 958 का मतलब हार्ड वर्क पेज, 645 का मतलब स्टडी एंड वर्क। ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए वेरी 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 वेरी, तो देखो वेरी यहां पर अकेला है, अकेला अकेला अकेला, वेरी और कहीं नहीं है। जब वेरी कहीं और नहीं है तो उसका कोड भी कहीं और नहीं हो सकता है, वो अकेला है, वो कहीं और है ही नहीं। और वो क्या होगा, कौन जो है, सात है, जो कहीं नहीं है। सात के अलावा आठ ये रहा, अगर वेरी का कोड 8 होता तो 8 के सामने वेरी होता। अगर हार्ड क्या है, 6 ये रहा। अगर नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब जो होगा क्या होगा, वेरी अकेला है और उसका कोड भी यहां अकेला है, 7। आपका इस प्रकार से आंसर आएगा, बाकियों को नहीं देखना है आप लोगों को। क्लियर हो गया, ग्रेट। नेक्स्ट देखो एक बार, चलो आपको बताना कॉज का मतलब क्या होगा। कॉज, कॉज का मतलब क्या होगा। छह, ओके, छह 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 छह, सात सात सात, ओके। माखन, अंजू, दिलबाग, ओके। हिमांशु, प्रियंका, विधि, रामा, सतवाल, ठीक, 6 6, रोहित 6, विधि का 6, ओके। हाँ सतवाल जी 6, दिलबाग 6, अंजू, सात्विक, दहिया, मखन सब 6, पूनम प्रजापति 6, अच्छा। अबू, वैसे ये तो पहले से ही है। पार्थ 6, काजल, हनुमान, सब 6 6 6 6 पे आंसर दे रहे हैं। सबका आंसर 6 6 6 6 पे की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया। ओके नीलेश कामले 6। जाहिर सी बात है कॉज अकेला है और कहीं पर भी कॉज नहीं है, तो इधर कौन है जो कहीं और नहीं है। 4 4 तो ये रहा, 5 5 तो ये रहा, बचा कौन, 6। कॉज का मतलब होगा 6, कॉज का मतलब होगा 6। चलो बहुत बढ़िया है। चलो अब दोस्तों हम लेवल को बढ़ाते हैं इस प्रकार से, देखिएगा लेवल को ये थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे को प्रत्येक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। मतलब इसमें इनकर ये कोडिंग डिकोडिंग है, सी का मतलब, यू का मतलब, आर एस ई, सबका मतलब आपको बताना है। मैं 2 तरीके कराऊंगा, पहले मैं इसको पूरा विस्तार से समझाऊंगा और फिर हम इसको शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में कैसे, इधर देखिए। पहला परम कर्तव्य आपका होना चाहिए, इसमें डबल को ढूंढना है। इधर देखिए 3 2 5, 5 अक्षर है, 3 2 5 5 लेटर है, ठीक है। 3 2 5 5 है, 3 2 5 5 है, 4 है 4 है, 4 है 4, मतलब 5 के सामने 5 वाला है, 4 के सामने 4 वाला है, 6 के सामने 6 वाला है, मतलब 1 का मतलब 1 होगा। सभी का सिंगल सिंगल कोई कोड होगा, इस बात को महसूस करो। हाँ सबका सिंगल सिंगल कोड होगा। अब देखिए इधर देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले आपको वो देखना है जो डबल में हो, डबल हो, ट्रिपल हो या क्वाड्रुपल हो। डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, ऐसा आपको सबसे पहले कुछ देखना है,
क्योंकि एक बात बताओ, अगर L डबल है तो इधर उसका कोड भी तो डबल होना चाहिए। अगर L डबल है तो कोड भी डबल होगा। देखो इधर कौन है जो डबल बार दिखाई दे रहा है? G। तो सिंपल सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा G। L का मतलब क्या हो जाएगा? G। और जहां जहां पर भी L हो वहां वहां G पक्का मिलेगा। जहां जहां पर भी L होगा उसको सर्कल करना है। सर्कल सर्कल पहला परम कर्तव्य। लोग कहते हैं शुरू से शुरू, नहीं नहीं, शुरू से शुरू नहीं करना है। आपको स्टार्ट करना है कहां से? जो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल टाइप का कुछ हो, डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल टाइप का। अब देखिए, अब सबसे छोटा कौन है? मान लो टैली सबसे छोटा हो चुका है, यहां पर 3 बचे हैं। टी से शुरुआत करता हूं, टी टी, और कहीं टी है? नहीं है। UHV में से इस टी में UHV, UHV, U दिख रहा है, H दिख रहा है, V तो गायब हो गया। U हो सकता है, H हो सकता है, V हो सकता है। UHV में से U है और H है, ठीक है, कोई बात नहीं। UH UH UH, T वाले में UH UH U है, U है, यानी कि T का मतलब क्या हो जाएगा? U। मेरी बात समझ आ गया आप लोगों को? A ये रहा, A ये रहा, और अच्छा यहां पर U हो गया है हमारा, तो U को कोड कर लेना है। A ये रहा। HV, HV में से A वाली जगह HV H, तो A का कोड हो जाएगा H, A का कोड हो जाएगा H। अकेला बचा Y। तुम्हें क्या लगता है Y का कोड क्या होगा? मतलब इतना ही हिसाब लगाओ, Y का कोड क्या होगा? जाहिर सी बात है, अकेला बचा है Y का कोड, तो जाहिर सी बात है Y का कोड क्या हो जाएगा आपका? V। तो Y का कोड हो जाएगा V। Y इधर भी है और V इधर भी है। तो सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो सबसे छोटा है आपको उस पर फोकस करना है। सबसे छोटा कौन है? टॉयल। सिर्फ 2 बचे हैं, वेरी में भी 2 बचे हैं। V, दोस्तों V कहीं भी नहीं है ही नहीं कहीं। तो अगर V कहीं और नहीं है तो उसका कोड भी कहीं और नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कहीं और। तो V कहीं और नहीं है, तो W और O में ऐसा कौन है जो कहीं और ना हो? O तो ये रहा। एक बात बताओ, अगर V का कोड O होगा तो O के सामने V होना चाहिए, लेकिन ड्रिप में V नहीं आता है। जो मैंने बेसिक कराया था ना, बेसिक आज ही क्लास में, उसी का हिस्सा ये है। V का कोड W और O में से कोई होगा। जब V कहीं और है ही नहीं तो V का कोड भी कहीं और नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो आंसर है W। तो V का क्या हो जाएगा? W। अकेला बचा R, R R R, अकेला बचा O, O O O, तो R का हो जाएगा O। सबसे छोटा कौन है? टॉयल। O कहीं और नहीं है। आओ, O कहीं और नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं O का क्या होना चाहिए? बताओ O का कोड क्या बनता है? नहीं, R का तो हो गया, सॉरी, यहां O का को क्या, O का क्या बनेगा? O का बताना है, J या C। अगर O कहीं और नहीं है, कहीं भी नहीं है, O कहीं भी नहीं है, तो O का जो कोड होगा वो कहीं और नहीं हो सकता। बिल्कुल, जे निखिल बहुत बढ़िया, रामा, मनीष, पार्थ, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिलकराज नहीं, बहुत पहले का बता रखा है वो तो। O का जे, विदिका, पूजा, रोहित, जे, बहुत बढ़िया। देख, JS, C तो ये रहा, C तो 2 जगह है, O 2 जगह नहीं है, तो इसका हो जाएगा J, O का J। अकेला बचा I, अकेला बचा C, तो I का कोड हो जाएगा C, I का कोड हो जाएगा C। सबसे छोटा कौन है? ड्रिप, D, ओके, RT, D वाले में RT, इधर तो RT है, RT R, तो D का हो जाएगा R। अकेला बचा P, अकेला बचा T, तो P का हो जाएगा T। C, ओह कहां गया? एक सेकेंड रुकना, ऐसा नहीं हो सकता है।
एक सेकंड, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया है मामला, अभी एक सेकंड रुकना। आएगा आएगा आएगा, अपना नंबर आएगा, अपना नंबर आएगा आएगा। लाइट चली गई थी, जनरेटर ऑन करा है, क्या हो गया था? सी ढूंढ रहे थे हम, सी सी हैं, सी। तो सी का क्या हो जाएगा यहां पर? सी का क्या है? के एफ, के एफ, के एफ, के एफ में से, के एफ में से एफ दिख रहा है, एफ हो जाएगा सी का कोड। सर्कल जरूर करना है, अगर आपने सर्कल नहीं किया तो भाई साहब 2-4 तो हो जाएंगे, 5-6 भी हो जाएंगे, सारे नहीं हो पाएंगे, मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट, अकेला बचा ई, ई, अकेला बचा के, के, तो ई का हो जाएगा के। यू, यू, बीपी, बीपी, पी, पी, यू का हो जाएगा पी। एन, एन अकेला बचा है बी, एन का बी। अकेला बचा एस, एस का आई, एस का आई। और इस प्रकार से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला परम कर्तव्य डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल ढूंढना है जी। लाइट ट्रिप कर गया था, बिल्कुल लाइट ट्रिप कर गई थी इस मामले में मिश्रा जी। जैसे मैंने एल से शुरुआत करी, ना कि शुरू से। दूसरा परम कर्तव्य छोटे से शुरू करना है। छोटे से इसलिए क्योंकि भाई 3 बच्चों का नाम याद रखना आसान है, 300 का नाम याद रखना मुश्किल है, 3000 का नाम याद रखना लगभग नामुमकिन है। तो इसे छोटे से सॉल्यूशन जल्दी निकल के आता है। तो क्या आप सभी को यह सोल्व करना समझ में आ गया है? फिर मैं इसको छोटे छोटे से अब मैं और दूसरे तरीके से कराऊंगा, दूसरे तरीके से कराऊंगा मैं इसको। जब तक मुझे बस इतना बताओ, सबको समझ में आ गया है? लाइक करो, लाइक लाइक बटन। हाँ जी सर, निखिल, पार्थ, रामासुतवाल, ओके ग्रेट, सबको समझ में आ रहा है। ओके प्रियंका, ग्रेट 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 ग्रेट। अब सुनो दोस्तों, इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं, ये क्या है कर रखा है? ओके हाँ, विधि का रोहित क्लियर है, सभी को क्लियर है। ओके तिलकराज क्लियर है, हैं? ठीक है पार्थ, कई सारे हाथ दिखा दिए तुमने तो, हैं? कई सारे हाथ दिखा दिए तुमने। अब देखो दोस्तों, इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं? शॉर्ट मेथड में कैसे करोगे? अब मान लो कोई भी वर्ड बोलो, मान लो मैं मान लो सपोज करता हूं, किसी एक की जिम्मेदारी लगा देता हूं। मान लो पार्थ, तुम जल्दी रिप्लाई करते हो, मुझसे ये बताओ मेरे को कौन सा सोल्व करना है। पार्थ एक बार लिखना, कोई एक लेटर बोलो इनमें से। नहीं नहीं कर्स नहीं, एक लेटर, एक लेटर, लेटर सिंगल लेटर बोलो, सिंगल। मेरे से पूछा जा रहा है टी, टी पूछा गया है। मान लो मैं टी पे देखूंगा, टी टी टी, पूरा सोल्व ना करना पड़े तो टी सोल्व करने के लिए जैसे कहा है तो टी देखा है, तो 3 जगह टी आया है। अब छोटे वाले से शुरू करते हैं, JUGC, जाहिर सी बात है छोटे वाले से शुरू करना है, तो JUGC में से कोई ना कोई कोड है, या तो J है या U है या G है या C है। तो JUGC, J नहीं है, U नहीं है, U, G नहीं है, C नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या मिला यहां पर? U। तो T का क्या मतलब हो जाएगा? U। पूरा सोल्व करना ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 T का मतलब बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 C का मतलब बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 V का मतलब बताओ, तो पूरा सोल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी लेटर को सोल्व करना है जो लेटर आपसे पूछा गया है। ये मेरे से टी बोला गया था तो मैंने टी सोल्व करके दिखाया। मिश्रा जी आपने भी इत्तेफाक से टी ही बोल दिया, पार्थ ने भी मेरे से टी ही बोला था, है ना? कोई और लेटर मैं देता हूं, विधि का, विधि का आप बोलो, कोई एक और लेटर बोलना है, कोई भी एक लेटर बोलो जो हमें ढूंढना है। विदिका ने मेरे से पूछा है यू, ओके यू, देखिए यू ये रहा, यू ये रहा, और कहीं यू नहीं है, और कहीं यू है ही नहीं।
तो यू का कोड भी केवल इन दोनों में होगा, ओ पी के आई एफ। ओ है, पी है, के आई एफ, 3 कॉमन है। ओ एफ और के, और पी भी कॉमन है। के नहीं है, के नहीं है, के नहीं है, पी कॉमन है। तो भैया यू का मतलब या तो ओ होगा, या फिर पी होगा, या फिर एफ होगा। हां जी होगा। तो भाई कैसे ढूंढे? अब इन 3 लेटर को कहीं और ढूंढो। लाइक ओ ये रहा, अगर यू का कोड ओ है तो ओ के सामने यू होना चाहिए, जो कि नहीं है। पी और एफ ढूंढे, पी और एफ, एफ ये रहा, अगर यू का कोड एफ है तो एफ के सामने पी होना, यू होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अच्छा अकेला कौन बचा? पी। अकेला कौन बचा? पी। मतलब डायरेक्ट बिना पूरे सोल्व करे, पूरा क्वेश्चन सोल्व करे, आप सीधा उसको निकाल सकते हो। एक बार मैं रिपीट कर दूं दोबारा से। मेरे से किसी ने कहा यू, अब यू इसमें है, यू इसमें है और कहीं नहीं है। ओ पी के आई एफ में से कोई कोड होगा। ओ पी के आई एफ ये रहा, 3 कॉमन है। तो यू का कोड या तो ओ होगा, या पी होगा, या एफ होगा। ये तो फंस गए। बच्चे को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। बच्चा कहेगा नहीं अब तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। नहीं करना है। आप ओ पी एफ को कहीं और ढूंढो। लाइक ओ ये रहा, अगर यू का कोड ओ होगा तो ओ के सामने यू होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ओ नहीं हो सकता। एफ ये रहा, अगर यू का कोड एफ होगा तो एफ के सामने यू होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? पी। इस हिसाब से डायरेक्ट बात खत्म। कोडिंग डिकोडिंग, कोड्स को डिकोड करते हैं इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से कोड्स को हम डिकोड करते हैं। चलो बेहतर है। किसी को भी विधि का मेरे से, अच्छा ये तो आंसर दे रहे हो पी, है ना? ठीक है। फिर भी मेरे से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई इस पे, या क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो एक और, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दिए गए कि डेयरी का मतलब क्या है, टुडे का मतलब क्या है, पीस का मतलब क्या है, सिविल सस्टेन का मतलब क्या है, तो जनाब पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, क्योंकि वो लगभग सभी के सभी अक्षरों को उठा लेगा। वो लगभग सभी के सभी अक्षर पूछेगा। और पूरा सोल्व कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया है ना? ग्रेट ग्रेट, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर है, ये मेरी क्लास के बाद आप इसको घर पे बैठ के आराम से करना, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। मैं 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हटा दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेवल और अपग्रेड करूंगा और लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने, ठीक है ना सर? सॉल्यूशन में कोड आगे पीछे भी मिल सकता? हाँ बिल्कुल मिल सकता है निखिल, बिल्कुल सेम टू सेम ना होते हुए आगे पीछे भी रैंडमली भी वो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क मान के समझ लो और घर पे लैब में जहां पर भी तुम बैठे हो वहां पर इस क्वेश्चन को कर लेना। हम लेवल को बढ़ाते हैं। लो भाई, अरे कहां गया? मैंने यही क्वेश्चन दिया होगा ना तुमको? हाँ ठीक है, हेड, ओके। नहीं ये तो हो गया है, ये अब हम करेंगे। सर ये सेम क्वेश्चन है? नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखो यहां फर्क है। कोडिंग डिकोडिंग का इससे ऊपर लेवल जा नहीं सकता पेपर में, जो ये वाला जो लेवल होता है। इसमें उसने क्या किया, हेड के सामने दे रखा, देखना कितने वाला, 2 2 4, 4 के सामने 3 3 6 7 वाला है, और 4 के सामने है 3 3 6 वाला है, 3 2 5 वाले के सामने 3 2 5 वाला है। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये है 4 के सामने इतने वाला, 4 के सामने उतने वाला, 5 के सामने इतने वाला, ऐसा कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना।
1 2 3 4, ये 4 वाला है, ये 4 लेटर है, यहां 5 लेटर है। मैं आगे लिखता हूं, आगे आगे 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर है, 5 3 3 6 6 6 7। इधर देखते हैं कितने कितने वाले हैं। 7 6 5 6 4 4। हो गया दोस्तों, पहला स्टेप है। हाँ हाँ, बाद में से देख लेना, लिख लेना उस चीज को। ये एडवांस लेवल हो जाएगा। अब ये ब्रेक आ रहा है, ब्रेक नहीं आना चाहिए। शायद वो लाइट गई थी ना, लाइट अब दोबारा गई है तो शायद थोड़ा एरर 2 सेकंड का आ गया होगा मिश्रा जी, ठीक है। अब देखिए 4 वाले 2 हैं, इधर भी 4 वाले 2 हैं। नहीं बता सकते कि हेड का मतलब ये वाला होगा या ये वाला होगा, नोज का मतलब ये वाला होगा ने वाला होगा, नहीं बता सकते। 4 वाले 2 हैं, एक प्रकार से 4 वाले जुड़वा हैं, जुड़वा। और जुड़वा बंदा नहीं बता सकते भाई साहब, कौन अलग है कौन अलग है। 5 वाला अकेला है, 5 वाला अकेला है, इधर भी 5 वाला अकेला है, तो 5 का वाले का कोड 5 वाला ही होगा, EFNQR। मतलब ये 5 वाला इसका कोड होगा, क्योंकि इन सब में एक 5 वाला है, इन सब में एक 5 वाला है, तो 5 वाले का 5 वाला ही तो होगा, 6 वाले का 6 वाला होगा, 7 वाले का 7 वाला होगा। कोड तो ऐसे होगा, लेकिन इन्होंने तो टेढ़े मेढ़े लिख दिए, इन्होंने तो शफलिंग कर दी, क्वेश्चन को द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया। तो करोगे कैसे? पहले नंबर लिखने हैं। 4 4 5 6 6, कितने कितने अक्षर के हैं ये, लेटर्स कितने कितने यूज हो रखे हैं। अब 5 वाला अकेला है, तो 5 वाला इधर भी अकेला है, तो इसका कोड हो जाएगा ये। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। हट जा भाई, तेरा कोड मिल गया है, तू मिल चुका है। 5 वाला तू हट जा। मुझे बताओ, मैं बाद में आगे बढ़ूंगा क्योंकि एडवांस लेवल है, बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। ये बात समझ में आई जो मैंने अब करा? कैसे घोस्ट का मतलब मैंने EFNQR निकाला, क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ग्रेट, रामा सुतवाल पाथ क्लियर चल रहा है, बहुत अच्छा। दीपक विधि का बहुत बढ़िया क्लियर चल रहा है। ओके ओके, यहां तक क्लियर चल रहा है, ओके बढ़िया चल रहा है। अब सुन ले भाई, 5 वाला तो हो गया, 6 वाले 2 हैं, इधर भी 6 वाले 2 हैं, तो मुझे क्या पता कौन सा 6 वाला किसका 6 वाले का है। जुड़वा है, जुड़वा 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 जुड़वा। ओके जी, माखन खुशी सबको क्लियर चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुन, 7 वाला अकेला है। अब 7 वाला अकेला है तो इधर भी 7 वाला अकेला है, तो उसका कोड हो जाएगा ये, कौन सा, वो ऊपर वाला, HLONQSX। कि 7 वाले के सामने 7 वाला ही तो होगा, तो इसलिए ये वाला कोड होगा लास्ट 7 वाले का। तो भाई मैंने इसको भी मिटा देना है। हटा भाई, तू भी मिल गया है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब 4 वाले 2 हैं, 6 वाले 2 हैं। अब मेरे को इनका कोड निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, ये एक चुनौती है। तुम्हें किसका पता है? तुम्हें सिर्फ 2 पता है, घोस्ट का कोड पता है और रूटीन का कोड पता है। तो घोस्ट में कौन कौन से लेटर एक बार देखना, GHOST, इनको इधर ढूंढो, GHOST, GHOST। घोस्ट में और इनफ में 3 कॉमन है। कॉमन सेंस लगाओ, अगर घोस्ट में और इनफ में 3 कॉमन है, तो इसमें और इनफ के कोड में भी तो 3 कॉमन होंगे। घोस्ट में और इनफ में G कॉमन है, GHOST, GHOST 3 कॉमन है। तो अगर घोस्ट में और इनफ में 3 कॉमन है, तो घोस्ट और इसके कोड में भी तो 3 कॉमन मिलेंगे, है ना? तो बस तुम्हें यही हरकत करनी है। क्या? कितने कॉमन है? 3 कॉमन है। घोस्ट को उठा लो, GHOST 1 कॉमन है, GHOST 2 कॉमन है, GHOST 2 कॉमन है। अब घोस्ट का कोड देखना, EFNQR, E
एफ एन क्यू आर 3 कॉमन है, ई एफ एन क्यू आर 2 कॉमन है, ई एफ एन क्यू आर 1 कॉमन है, ई एफ एन क्यू आर 2 कॉमन है। अब आप समझ गए होगे, 3 वाले के सामने बैठेगा, यानी कि ई एफ एच एन ओ एक्स। लो भाई, ये भी हो गया भाई, तू भी बैठ गया। एक वाला, 2 वाला, 2 वाला, एक वाला एक वाले के साथ बैठेगा, हेड। तो हेड का कोड हो जाएगा ए डी ई एच, ये एक वाला। अब 2 वाले 2 हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो नोज का कोड ये वाला 2 वाला होगा? नहीं, ये कम लेटर्स हैं, वो ज्यादा लेटर है। नोज का जो कोड होगा ये वाला होगा। इतना तो तुम समझ रहे होगे, एच एन ओ आर, और उसका हो जाएगा डी एच पी क्यू आर एस। मतलब सबसे मुश्किल टाइप इस प्रकार से हो जाती है, ऐसे क्लियर। बंदे सोचते रह जाएंगे कि यार करे क्या, मतलब ऐसे कोड्स कौन देता है बे? ऐसे कोड्स 4 के सामने 7 वाला, 7 वाले के सामने 4 वाला, ऊपर सीधे शफलिंग। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, इसको हम बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार समझ में आया तो लाइक बटन दबाना, समझ में चल रहा हो तो लाइक करना, लाइक, वरना डिसलाइक, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ये सबको समझ में आ गया है, तो ये तुम्हारा एक होमवर्क रहेगा, आपको इसको अरेंज करना है, अरेंज, ठीक है? अरेंज करके फिर इसको सोल्व करना है। ये तुम्हारे सामने है, कोडिंग डिकोडिंग। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर आऊंगा अगली क्लास में, दोबारा मुलाकात करता हूं दोस्तों, ठीक है? आज इतना ही को रोक रहे हैं हम, छोटी क्लास थी आज की, इतनी ही रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये होमवर्क है तुम्हारा।